नमस्कार दोस्तों, कथा के सार में आपका स्वागत है। शिव पार्वती एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, तभी इन्हें शिव और शिवा कहते हैं। इनके प्रेम ने बहुत कठिन परीक्षा दी है। शिव अपने में मस्त आनंदित रहने वाले योगी और पार्वती महलों में रहने वाली राजकुमारी। लेकिन एक संकल्प कि हर जन्म में शिव का ही वर्ण करूंगी, चाहे उसके लिए कितना भी कठिन तप क्यों न करना पड़े। शिवा शिव की ही होकर रहेगी। इस शिवरात्रि पर हम शिव और शिवा के परम प्रेम का गुणगान करते हैं। माता सती ने पर्वतराज हिमालय व रानी नैना के यहाँ जन्म लिया। पिता के पर्वतराज होने के कारण इनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती प्रतिदिन कैलाश पर भगवान शिव की पूजा करने जाती थी और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। भगवान शिव योग मुद्रा में रहते थे। उन्हें पार्वती की इच्छा के विषय में कुछ भी पता नहीं था। एक बार नारद मुनि पार्वती से मिलने आए और उन्होंने पार्वती से कहा कि उन्हें शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि भोलेनाथ तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पार्वती जी ने तपस्या करने का निर्णय किया, परंतु उनके माता पिता उन्हें ऐसा करने से मना करने लगे, क्योंकि वे सोचते थे कि शिव एक योगी पुरुष हैं, ध्यान में रहते हैं, सर्प उनके गले में रहते हैं, वो हमारी पुत्री को खुश नहीं रख पाएंगे। लेकिन पार्वती अपना संकल्प ले चुकी थीं और वे कठोर तप करने के लिए वन में चली गईं। पार्वती जी ने इतना कठोर तप किया कि उनका शरीर ही सूख गया। उनका इतना कठोर तप देखकर भगवान विष्णु महादेव के पास गए और कहा कि आप पार्वती का वरण करें, परंतु शिव पुनर्विवाह नहीं करना चाहते थे। तो विष्णु जी ने कहा कि आप पार्वती जी की एक बार परीक्षा ले लें, आपको स्वयं पता चल जाएगा। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि को भेजा। उन्होंने भोलेनाथ को बुरा भला कहा और वो बोले, आप इस हट से मान जाएं, शिव आपके लिए नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मैंने शिव का अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। अगर वो इस जन्म मुझे नहीं मिले तो भी मैं हर जन्म उनके लिए इससे भी कठोर तपस्या करूंगी। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर सप्तऋषि उन्हें प्रणाम कर कर चले गए। भगवान शिव पार्वती जी को समझाने के लिए वटु भेष में आए और उन्हें समझाने लगे, परंतु पार्वती जी का दृढ़ संकल्प देखकर उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। पढ़ने सूत्र में बंधने के लिए इन्होंने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चुना, इसलिए इस दिन को शिवरात्रि कहा गया। इस दिन शिव और शिवा एक हो गए। पार्वती जी ने कठिन तपस्या और दृढ़ संकल्प से शिव को पा लिया। शिव के वियोग का भी अंत हो गया। शिव और शिवा के जीवन से सभी को यही शिक्षा मिलती है कि प्रेम पवित्र हो तो सभी जन्मों में पाने के लिए इच्छा शक्ति दृढ़ रहती है।